डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद भारत की तरफ से पहली हाई प्रोफाइल यात्रा आई है और इससे इसी समय में ये देखने को मिला है कि अमेरिका के जैक सुलिवन द्वारा बांग्लादेश के यूनुस को फोन मिलाया गया है। जानेंगे क्या चल रहा है, क्या इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर 24 दिसंबर को अमेरिका की 6 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। अपने आधिकारिक वेबसाइट पर पोस्ट किए गए अपडेट में विदेश मंत्रालय ने बताया कि यह यात्रा 24 से 29 दिसंबर के बीच में की जाएगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि विदेश मंत्री प्रमुख द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अपने अमेरिकी समकक्षों से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि मंगलवार से शुरू हो रही अपनी यात्रा में जयशंकर अमेरिका में भारत के महावाणिज्य दूतों के सम्मेलन की अध्यक्षता भी करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद ये भारत की ओर से अमेरिका की पहली उच्च स्तरीय यात्रा होगी। हालांकि अभी यह पता नहीं चल पाया है कि विदेश मंत्री ट्रंप खेमे के किसी अधिकारी से मुलाकात करेंगे कि नहीं। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को दूसरे कार्यकाल के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति का पदभार संभालेंगे। 5 दिसंबर को दिल्ली में एक कार्यक्रम में जयशंकर ने कहा था कि ट्रंप का भारत के प्रति सकारात्मक राजनीतिक दृष्टिकोण रहा है और भारत उनके प्रशासन के साथ गहरे संबंध बनाने के लिए कई अन्य देशों की तुलना में कहीं ज्यादा लाभप्रद स्थिति में है। साथ ही जयशंकर ने कहा कि कई अन्य देशों की तरह भारत के भी कुछ मुद्दे हो सकते हैं और वो उनसे निपटेगा। 2017 से 2021 तक अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान भारत अमेरिका संबंधों में बड़ी तेजी देखी गई थी। हाई टेक्नोलॉजी और डिफेंस सहित विविध क्षेत्रों में बाइडेन प्रशासन के तहत दोनों देशों के बीच संबंधों का और विस्तार हुआ। द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार करने के लिए शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक महत्वपूर्ण और उभरती हुई प्रौद्योगिकी पर यूएस इंडिया पहल आईसेट था, जिसे दोनों देशों के बीच रिश्तों के लिए गेम चेंजर माना जाता है। आईसेट को मई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में भारत और अमेरिका के बीच ज्यादा सहयोग बनाने के मकसद से लॉन्च किया गया था। वहीं अक्टूबर महीने में भारत ने विदेशी सैन्य बिक्री मार्ग के तहत अमेरिकी रक्षा प्रमुख जनरल एटॉमिक्स से 31 प्रीडेटर लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन खरीदने के लिए अमेरिका के साथ एक मेगा डील पर हस्ताक्षर किए थे, जिसकी लागत लगभग 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। भारत चीन के साथ विवादित सीमाओं पर अपनी सेना की युद्ध क्षमता को बढ़ाने के लिए ड्रोन खरीद रहा है। नौसेना को जहां 15 सी गार्जन ड्रोन वहीं मिलेंगे, वहीं भारतीय वायुसेना और सेना को 8 स्काई गार्जन ड्रोन मिलेंगे। उच्च ऊंचाई वाले लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन 35 घंटे से ज्यादा समय तक हवा में रहने में सक्षम हैं और 4 हेलफायर मिसाइल और लगभग 450 केजी बम ले जा सकते हैं। सी गार्जन ड्रोन इसलिए खरीदे जा रहे हैं क्योंकि वो समुद्री निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध, ओवर द होरिजन टारगेटिंग सहित कई तरह की भूमिकाएं निभा सकते हैं। खैर, जहां एक तरफ ये सारा सीन देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यूनुस को लेकर भी एक सीन देखने को मिल रहा है। हालांकि बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों की पक्की वाली गठजोड़ इस वक्त देखने को मिल रही है और ये कोशिश कर रहे हैं सार्क को जिंदा करने के लिए। ये ऐसे समय में हो रहा है जब भारत का ध्यान दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ने वाले संगठन बिम्स्टेक के ऊपर है, यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन पर है। मोहम्मद यूनुस ने पाक पीएम शहबाज शरीफ से मुलाकात के दौरान सार्क मुद्दे पर बात की। ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद यूनुस करीबी सहयोगी महफूज आलम भी सार्क को पुनर्जीवित करने की वकालत कर रहे हैं, जिसके कथित तौर पर हिज़्ब तहरीर से संबंध है। बांग्लादेशी सैन्य अधिकारियों का एक वर्ग भारत के खिलाफ दबाव बनाने की रणनीति के रूप में सार्क को पुनर्जीवित करने के लिए प्रभावित कर रहा है।
पाकिस्तान उच्चायोग ढाका में बांग्लादेश के अलग अलग संस्थानों, मंत्रालयों, विश्वविद्यालयों के साथ अपने संपर्क फिर से सक्रिय कर रहा है ताकि सार्क सहित कई विचारों को आगे बढ़ाया जा सके। सार्क के महासचिव फिलहाल मोहम्मद गोलम सरवर हैं, जो बांग्लादेश के राजनयिक हैं। भारत की ओर से प्रस्तावित पहलों पर पाकिस्तान की हठधर्मिता और सीमा पर आतंकवाद पर कार्रवाई करने से इनकार करने के कारण सार्क फिलहाल निष्क्रिय है। नवंबर 2014 में काठमांडू में 8 राष्ट्रों के समूह के 18वें शिखर सम्मेलन के दौरान सार्क 2 समझौतों, क्षेत्रीय रेलवे समझौते और यात्री और मालवाहक यातायात के लिए मोटर वाहन समझौते को अंतिम रूप देने के करीब था। उस समय की पाकिस्तान की नवाज शरीफ सरकार सेना के दबाव में आ गई और प्रस्तावों को रोक दिया गया। पाकिस्तान से होने वाले लगातार आतंकी हमलों के बाद भारत ने यहाँ पर रिश्तों को थोड़ा छोड़ना ही भला समझा और तब से सार्क जिंदा नहीं हुआ है। पर यहाँ देखने को मिल रहा है कि सार्क को बांग्लादेश और पाकिस्तान जिंदा करना चाहते हैं। खैर, अब यहाँ पर एक घटनाक्रम देखने को मिला। बांग्लादेश में हो रही अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा किसी से छिपी नहीं है। बांग्लादेश में हिंदुओं के मंदिरों पर हालिया हमलों ने अमेरिका का ध्यान अब खींचा है। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने सोमवार को अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से बात की है और हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया है। अमेरिका से फोन आते ही यूनुस के भी सुर बदल गए हैं। जब यूनुस से जैक सुलिवन ने मानवाधिकारों को लेकर बात की तो सुलिवन के साथ यूनुस ने बांग्लादेश में मानवाधिकारों के रक्षा के लिए प्रतिबद्धता जाहिर करी है। सुलिवन की ये बातचीत बाइडेन प्रशासन के आखिरी महीने में हुई है, जिससे संदेश मिला है कि व्हाइट हाउस में आने वाला नया प्रशासन यूनुस को मनमर्जी नहीं करने देगा। सुलिवन की ये फोन कॉल अमेरिकी डेमोक्रेटिक कांग्रेस के सदस्य थानेदार की मांग के कुछ दिन बाद की गई है। थानेदार ने व्हाइट हाउस से बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या, उनके मंदिरों को नष्ट करने के मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाने का आग्रह किया था। बांग्लादेशी हिंदुओं का मुद्दा उठाते हुए थानेदार ने कहा था कि पीड़ितों की मदद करने का अमेरिका का एक गौरवशाली इतिहास रहा है और बांग्लादेश में हिंसा भी इससे अलग नहीं है। उन्होंने अपील की थी कि अमेरिका को बांग्लादेश के मुखिया मोहम्मद यूनुस से शांति बहाल करने, समानता और न्याय के सिद्धांतों पर राष्ट्र के पुनर्निर्माण के अपने वादे को पूरा करने का आग्रह करना चाहिए। सुलिवन से बात करते हुए यूनुस ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की तथा सुलिवन ने बांग्लादेश के विकास और चुनौतियों के सामना करने के लिए अमेरिका के समर्थन का विश्वास दिलाया। अमेरिका के हिंदू एक्शन संगठन के कार्यकारी निदेशक उत्सव चक्रवर्ती ने कहा कि बांग्लादेश में पिछले 5 महीनों में जो कुछ हुआ है उससे साफ पता चलता है कि मोहम्मद यूनुस जमाते इस्लामी के अपने सहयोगियों को रोकने में विफल रहे हैं, जो अब देश भर में घूम रहे हैं, मंदिरों को जला रहे हैं, लोगों की हत्याएं कर रहे हैं, हिंदू समुदाय के पुजारियों और नेताओं को कैद करके उनके खिलाफ अत्याचार कर रहे हैं। हालांकि जो रीड आउट जारी किया गया है, अगर आप रीड आउट को देखेंगे तो रीड आउट देखकर समझ में आता है कि यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा है कि हम बांग्लादेश के साथ नई सरकार के साथ खड़े हैं। यानी कि अमेरिका यहाँ पर इस चीज को दिखा रहा है कि बांग्लादेश के साथ हम खड़े हैं। लगता है जैसे अमेरिका पर जो एक दबाव बन रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका यहाँ पर भले ही फोन करके कह रहा हो, पर इस चीज को लेकर क्या कदम उठाता है, ये बड़ी चीज होगी जो देखने वाली बात होगी यहाँ पर। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।